Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to explain about plane और basically solid shapes. But यहाँ पे ये भी मैं explain करूँगी कि इन दोनों के बीच क्या differences क्या है, plane shapes और solid shape के बीच में. फिर उसके बाद solid shape के about में हर एक जो भी इनका प्रॉपर्टी है उसको लेकर के मैं एक्सप्लेन करूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वी नो अबाउट प्लेन शेप्स एंड सॉलिड शेप्स. प्लेन शेप्स ऐसे होते हैं जो जिसका कि सिर्फ दो डायमेंशंस होते हैं. जिस भी ये फिगर का दो डायमेंशन होता है उसे हम प्लेन फिगर कहते हैं. लाइक इसमें क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर फिगर है तो इसमें एक लेंथ है और दूसरा क्या है, ब्रेथ है. दो ही है. सिमिलरली ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में क्या है आप देख लो कि इसमें भी वही चीज़ है. ट्राइंगल भी क्या है, ये 2D है, यानी सिर्फ इनके साइड्स हैं, कोई हाइट नहीं है ना. इसका क्या है, ये हाइट हो गया और ये हो गया बेस. ये सारी तो साइड है, ये हो गया बेस और ये हो गए हाइट. सिमिलरली ये हो गया आपका इसकी ब्रेथ और ये हो गया इसका लेंथ. और ये सर्कल है जिस विदाउट लेंथ ब्रेथ, ये कर्व फिगर है जो कि प्लेन पे ड्रॉ किया जाता है. तो कहने का मतलब है जिस भी फिगर को हम प्लेन पेपर पे ड्रॉ कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि सारे बिल्कुल वो क्लियर ड्रॉ होता है, उनका कोई ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट छुपा हुआ है, तब हम उसे प्लेन शेप्स कहते हैं और इसे 2D शेप भी कहते हैं. ओके, तो इस 2D शेप में क्या आ जाता है, बहुत सारे शेप्स हैं जो अब तक आप पढ़ चुके हो और अभी पढ़ोगे भी. स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, काइट हो गया, फिर ट्रैपीजियम हो गए. ये सारे शेप जो है वो क्या है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो गए, तो वो सारा शेप को हम प्लेन शेप के शेप बोलते हैं. नाउ चलते हैं सॉलिड शेप किसे कहते हैं. तो सॉलिड शेप में भी दो प्रकार का होता है. अभी मैं तत्काल सिर्फ बताती हूँ कि सॉलिड शेप अभी तक होता क्या है. तो सॉलिड शेप को एक्चुअली 3D शेप भी करते हैं. अगर आप इसे प्लेन पेज पे ड्रॉ करते हो तो कोई ना कोई पार्ट इसका क्या होगा, वो अनसीन, मतलब देख नहीं सकोगे आप, वो छिपा हुआ होगा, हिडन होंगे. दैट्स वाई मतलब कि कहा जाता है कि हम सॉलिड शेप को पेपर पे नहीं उतार सकते हैं क्योंकि एक ना एक पार्ट, सपोज दैट ये है, यहाँ पर कोई डिज़ाइन है, मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे भी डिज़ाइन दे दिया, बट ये पार्ट जो है वो पीछे, ये हमें अंदर का दिख रहा है. इसके पीछे पार्ट में जो फिगर होगा उसे हम नहीं दिखा सकते. उसे दिखाने के लिए हमें अलग अलग पार्ट करना. सपोज दैट है ना कि ये है क्या है, आपका एक क्यूबिक रूप है, इसे हम 3D फिगर करते हैं. इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, इसकी हाइट होती है, इसकी लेंथ होती है और इसकी ब्रेथ होती है. इसमें 3 डायमेंशन होते हैं. ओके, और तो ऐसे फिगर इसमें क्या क्या चीज़ आ जाएगा आपको, ये क्यूब आ गया, फिर ये आ गया आपका जैसे हम क्यूबाइड फॉर्म का है. क्यूबाइड फॉर्म में क्या होता है कि जो लेंथ ब्रेथ और हाइट में डिफरेंसेस होते हैं. और फिर वी कैन से दैट सपोज दैट ये बंद है तो ये क्या है हमारा, ये देख लो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो इसे भी हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल यानी कि सॉलिड फिगर कहते हैं. कोई भी कोन ले लो, लाइक ये तो फ्रस्टम है, इसे एक कोन का रूप शेप देते हैं तो ये भी क्या बन जाएगा आपका, ये सॉलिड फिगर बन जाएगा. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके सॉलिड शेप का. सॉलिड शेप आप देखो पेज पे, इसे अगर मैं बोर्ड पे रख रही हूँ, ये बोर्ड पे इसे रखा तो कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना. इसे हम बोर्ड पे रख करके या किसी भी पेज पे रख करके इसे हम ड्रॉ नहीं कर सकते. दैट्स वाई कहा जाता है कि सॉलिड शेप जो है वो हम पेज पे उसे उतार नहीं सकते हैं. ये 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं. लाइक एग्जांपल में आपका हो गया कोन, सिलेंडर, क्यूब, फुटबॉल, क्यूबॉइड और भी बहुत सारे घर पे जितने भी सामान हैं, जैसे कि अब घर में बहुत सारे सामान होते हैं, डब्बे होते हैं, वेटर होता है, वो सारे क्या होते हैं
थ्री डायमेंशनल ये शेप होता है। उन सारे कंटेनर्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप का डिज़ाइन का कंटेनर्स होता है। या तो हमारा जो घर का शेप है, हम जिस घर में रहते हैं वो भी क्या है, हमारा थ्री डायमेंशनल होता है, उसे भी हम सॉलिड शेप भी कहते हैं। अगर सपोज दैट एक घर की ड्राइंग बना रहे हो तो पूरे घर की ड्राइंग आप एक साथ एक पेज पे नहीं उतार सकते। उसके लिए या तो आप उसकी फ्रंट दिखा दो थोड़ी सी, या तो साइड व्यू दिखा दोगे, या तो फिर टॉप का व्यू दिखाओगे। क्लियर एक या तो फेस क्लियर दिखाना है, या तो फिर हम फ्रंट शेप को दिखा सकते हैं क्लियर, और बाकी का साइड जो है वो हिडन होंगे। या तो फिर साइड से दिखाना है तो साइड को ही हम क्लियर दिखा सकते हैं, किसी एक शेप को हम साइड को हम क्लियर दिखा सकते हैं। तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंसेस है कि इनका 3 डायमेंशन होता है और इनके 2 डायमेंशंस होते हैं। इसे हम पेज पे उतार सकते हैं, इसे पेज पे हम बिल्कुल क्लियर, मतलब कि सारे पार्ट को एक साथ हम पेज पे उतार करके नहीं दिखा सकते हैं। नाउ वी नो अबाउट पॉलीहेड्रॉन। सॉलिड शेप में 2 तरह का होता है, एक पॉलीहेड्रॉन सॉलिड शेप होते हैं, दूसरा पॉलीहेड्रॉन शेप नहीं होते। तो पॉलीहेड्रॉन शेप किसको कहते हैं? तो सॉलिड शेप्स बाउंडेड बाय पॉलीगॉन्स, जो पॉलीगॉन्स से बाउंडेड होते हैं। हर एक पार्ट जो है वो पॉलीगॉन्स से बने होते हैं। तब ऐसे सॉलिड शेप को हम पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। ओके, तो पॉलीहेड्रॉन जो शेप है वो अभी बता दिया मैंने कि वो पॉलीगॉन से मिलकर के बनते हैं। तो ऐसे शेप को पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। इसमें अब 2 प्रकार का मैं अभी बता दी कि ये हो जाता है। तो जैसे कि ये क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, जितने भी पिरामिड हो गए, फिर क्यूबॉइड, पिरामिड, ये सारा जो शेप है वो क्या है, आपको पॉलीहेड्रॉन है। और ये वाली शेप जो है, जिसे हम फुटबॉल बोलते हैं, कोन बोलते हैं, सिलिंड्रिकल फॉर्म बोलते हैं, ये सारा हमारा जो पॉलीहेड्रॉन नहीं है। अगर सपोज दैट आपको एक फिगर दिया हुआ है और लिखा हुआ है इज इट अ पॉलीगॉन फिगर, है ना, तब आप वहाँ पे देख करके बताओगे। अगर इस तरीका से जिसके जो भी बना हुआ है कर्व्ड लेकर के, है ना, कर्व किया हुआ, सपोज दैट जैसे ये है, तो इसमें कोई भी लाइन सेगमेंट से लेकर के फिगर नहीं बनी हुई है ना, लाइन सेगमेंट लेकर के फिगर नहीं बनी हुई है, ये कर्व है, यानी कि कर्व सरफेस से ये बना हुआ है। ऐसे फिगर कोन है तो वो भी कर्व सरफेस होता है, उसमें भी आपका ये नहीं होता है, लाइन सेगमेंट से वो नहीं बनी होती है। तो ऐसे सारे जो भी लाइन सेगमेंट से नहीं बनी होती है वैसे फिगर को हम पॉलीहेड्रॉन नहीं बोलते हैं। बाकी जो भी लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, यानी जिसका जो भी पॉलीगॉन से, मेनली कह लो कि जो पॉलीगॉन से बनी हुई है, उसे हम पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। तो लाइक अब आ गया ये सारा फिगर पॉलीहेड्रॉन है। ये 3 फिगर जो है, जैसे फुटबॉल, सिलेंडर, कोन, ये क्या है, पॉलीहेड्रॉन नहीं है, इसका एक्चुअल कोई नाम है नहीं। अब चलते हैं कि अब ये जो क्यूब है, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, या फिर कोई भी सॉलिड फिगर हो, इनको छोड़ करके, तो सब में अभी तक कल मैं इसे छोड़ करके इस टाइप का पॉलीहेड्रॉन के बारे में बता रही हूँ कि इसमें वर्टेक्स होते हैं, फेस होते हैं, एजेस होते हैं, ये सब कुछ उसमें होता है। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि किसको वर्टेक्स कहते हैं। तो जहाँ पे भी लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट दूसरे से मिलती है ना, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये सारा पॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, और जितने भी लाइन सेगमेंट हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, सारे का सारे सबको हम क्या बोलेंगे, एजेस बोलेंगे। उसे क्या कहते हैं, एजेस बोलते हैं। और जितना भी फेस है, यहाँ पे मैं इस सॉलिड फिगर को लेकर के आपको समझा देती हूँ। जैसे ये पार्ट है तो ये पार्ट इसका फेस हो गया, ये सारा पार्ट, ये लाइनिंग जो है, इसी को हम एजेस बोलते हैं, ये सारा को हम एजेस बोलते हैं। ये सारा जो कॉर्नर है ना, जितने भी ज्वाइन हुए, जैसे ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे आके ज्वाइन हुआ है, ये लाइन यहाँ पे आके ज्वाइन हुई, तो ये हमारा वर्टेक्स है। ये क्या है, हमारा एजेस हैं, ये सारे एजेस हैं, जितने भी हैं सब चारों तरफ, हर एक साइड में देख लो, सारे इसे एजेस कहते हैं। और इस पार्ट को, ये पार्ट, ये टॉप, फ्रंट, साइड बाय साइड, मतलब हर एक साइड जो साइड में है वो भी टॉप में है, फ्रंट में है, फ्रंट में है, ये
बॉटम में है, इस सारे को हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। ओके, तो सिमिलरली इसी तरीका से हमारा प्रिज्म में भी होता है। ये हो गया वर्टेक्स, जहाँ पे भी लाइन सेगमेंट मिलती है उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। ये पार्ट इसे हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। और ये लाइनिंग जो जिससे लाइन सेगमेंट से जो मिल करके जोड़ करके बनाई गई है उसे हम एज बोलते हैं। अब आ गया जो पॉलीहेड्रल नहीं है, तो ये क्या होता है, कर्व सरफेस से बनी होती है। जो जैसे फुटबॉल है वो कर्व सरफेस से बनी होती है। सिलेंड्रिकल फॉर्म में वो कर्व सरफेस एंड प्लस में बेस होता है, दो उसमें बेस होते हैं। सिमिलरली जो ये कोन है ये कर्व सरफेस से बनी होती है और नीचे एक उसका बेस होता है। जब आप सॉलिड शेप का चैप्टर को पढ़ोगे तो उसमें दो वर्ड और आपको पढ़ने को मिलेगा, वो है प्रिज्म एंड पिरामिड। यहाँ बच्चे आकर के फंस जाते हैं कि प्रिज्म और पिरामिड के बीच में डिफरेंसेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन एज प्रिज्म। अब प्रिज्म इज अ सॉलिड, प्रिज्म क्या है, एक सॉलिड है हुज साइड्स फेसेस एंड faces are parallelograms and whose ends are congruent parallel rectilinear figure। मतलब इनका ये रहा, ये दो मैंने यहाँ पे प्रिज्म का फिगर बनाया है। इसमें क्या होता है कि ये ऐसे सॉलिड फिगर होते हैं कि ये इनका एक लाइन जो है दूसरे लाइन के बिल्कुल पैरेलल होती है, यानी पैरेललोग्राम बना होता है, इस टाइप से बना होता है। इन पे एक जगह, और हाँ अभी मैं उसको पढ़ाती हूँ उसके बाद समझाती हूँ पिरामिड कैसा होता है। तो अब पिरामिड इज अ पॉलीहेड्रन हुज बेस इज अ पॉलीगॉन। इसका ये पिरामिड का जो बेस है वो तो पॉलीगॉन होता है, इनके तो सारे पॉलीगॉन्स हो गए, बट ये इनके बेस तो पॉलीगॉन होते हैं, पॉलीगॉन ऑफ एनी नंबर ऑफ साइड। मतलब इनका पॉलीगॉन जो बेस होता है उनका साइड का फिक्स नहीं हो सकता है, 3 साइड से बने हो, 4 साइड से बने हो, 5 से, 6 से, 7 से, कितने भी साइड से मिल करके बने होंगे, इस तरीका से वो बना होगा। नंबर ऑफ साइड्स एंड हुज अदर फेसेस आर ट्रायंगुलर। और बाकी का इनका सारे क्या होते हैं, पैरेललोग्राम टाइप का होता है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल होता है, बट इनके जो होते हैं फेसेस जो होते हैं वो सारे ट्रायंगुलर होते हैं, जो कि सारे फेसेस एक ही वर्टेक्स में जाकर के यहाँ पे मिलता है। ओके, यहाँ पे जाकर के एक ही वर्टेक्स में जाकर के मिलता है, यानी इस टाइप का फिगर हो। ये स्टार्ट हुआ है, ये बेस है, तो ये जाकर के इस तरीका से अगर बेस है तो ऐसे ये मिल जाता हो उसका टॉप का पार्ट, तब हम उसे क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। बट जो ऊपर फ्लैट वेटर आप देखे होंगे, वेटर क्या है, वो मे बी एक प्रिज्म के जैसा हो गया, नीचे भी फ्लैट होते हैं ऊपर भी फ्लैट होता है, और सब में वो ये पैरेललोग्राम लेकर के बना होता है। तो ये रहा डिफरेंसेस प्रिज्म और पिरामिड में। ये मैंने ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाया है, ये बेस भी ट्रायंगुलर है और टॉप भी ट्रायंगुलर और बेस भी ट्रायंगुलर, और ये लाइन सेगमेंट इनका जो है वो पैरेललोग्राम, यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल के जैसा मिल करके बना हुआ है। इनका एक जगह नहीं मिला हुआ है, ये फ्लैट पार्ट है, इनके फ्लैट पार्ट होते हैं। प्रिज्म का टॉप और बेस दोनों फ्लैट पार्ट होते हैं, है ना। और इनका जो है वो सिर्फ एक साइड फ्लैट होता है, दूसरे साइड में बिल्कुल कोन की तरह होता है। अब हम जानते हैं कि कोई भी पॉलीहेड्रन का, सपोज दैट क्या क्या चीज होता है, किसी भी पॉलीहेड्रन है, सपोज दैट मैं ये क्यूब बना रही हूँ, ये क्यूब है, तो इसके वर्टेक्स हैं, एजेस हैं और फेस है। अब हमारे पास कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे दे रही हूँ, यहाँ पे क्यूब का मैंने एक एग्जांपल लिया कि सपोज दैट हमें इन तीनों में से कोई दो का वैल्यू गिवन है और हमें तीसरा फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सिर्फ ये पॉलीहेड्रन सॉलिड के लिए है, जो पॉलीहेड्रन नहीं है, सपोज दैट कोन है, सिलेंडर है, बॉल है, इन सब के लिए ये अप्लाई नहीं होगा। तो एक यूलर्स फॉर्मूला आता है, वो यूलर्स फॉर्मूला है F प्लस में, यानी फेस प्लस में वर्टेक्स माइनस एज इज इक्वल टू 2। तो इस पे हम पुट करके हम कोई भी अगर दो दिया हुआ हो तो हम तीसरे को फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने एज एग्जांपल लिया है कि फेस इक्वल टू 20, वर्टेक्स इक्वल टू 12, देन एजेस हाउ मेनी एजेस होंगे ऐसी फिगर को। तो इस पे मैं पुट करूंगी तो F विच इज 20
एंड देन प्लस v इक्वल टू 12 एंड माइनस e हमें फाइंड करनी है, ओके, और इक्वल टू में 2। अब इन दोनों को प्लस करेंगे 32 आएगा, और इसे मैं ऐसा करती हूँ 32 और e को दूसरे उस साइड में शिफ्ट कर देती हूँ और 2 को इधर कर लेती हूँ। -2 इधर प्लस है, इधर माइनस हो गया, e को दूसरे साइड करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। इट मीन्स एजेस इक्वल टू 30, इनके 30 एजेस आएंगे। तो इस तरीक़ा से हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने एजेस होंगे। अगर हमें एजेस फाइंड करनी है, सपोज दैट एजेस और वर्टेक्स दिया हुआ हो तो हम फेस फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट फेस और एजेस दिए हो तो वर्टेक्स फाइंड कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी दो वैल्यू गिवन है और उस सॉलिड फिगर का थर्ड पार्ट हमसे पूछा जाए तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का जो चैप्टर 10 है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, उसके बारे में जो भी बेसिक जानकारी था मैंने इसमें दे दिया है। और अब इस वीडियो पे अगर आप विजिट करते हो, पूरी वीडियो को अच्छे से देखते हो ध्यान से, तो जो भी आपका एक्सरसाइज है आगे जा कर के उन सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन आप कर सकते हो। एक्सरसाइज में मेनली यही दिया हुआ है कि अगर सपोज दैट ये क्यूब है तो क्यूब का फ्रंट से हम उसे देखते हैं तो उसका शेप क्या दिखेगा। सपोज दैट ये क्यूब है तो क्यूब को हम फ्रंट से भी देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, है ना। साइड व्यू भी देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। और अगर हम तो इसकी नेटवर्क भी होता है ना, ये क्यूब बनाने का एक नेट होता है। तो नेट इसका कैसे बनेगा, सपोज दैट ये बन रहा है आपका क्यूब अगर ये 1 2 3 4 ये 4 नेट जाएंगे तो इसे आप फोल्ड ऐसे करते हो, है ना। इस तरीक़ा से ये 4 है, इस 4 पार्ट को फोल्ड करते हो तो ये चारों पार्ट बन जाएगा। रह गया ये टॉप का, तो टॉप का पार्ट या तो फिर यहाँ पे ये नेट होंगे और एक यहाँ पे भी हो सकते हैं। इसे फोल्ड करोगे और एक से इधर कवर हो जाएगा, एक से टॉप में कवर हो जाएगा और एक से आपका बेस में कवर होगा। मे भी शायद यहाँ नहीं जा करके आपका यहाँ जाएगा, नेट वो चेक करना होगा। कहीं पे भी इसका एक नेट जाएगा। या तो फिर फिगर दिया होगा कि ये कोई एक फिगर बना हुआ है, बिल्डिंग्स टाइप का दिया हुआ है, उनका फ्रंट व्यू क्या है और फ्रंट व्यू आप ड्रॉ करो, या तो ड्रॉ गिवन होंगे आपको उसे मैच करने के लिए कहा जाएगा। तो जितना जानकारी मैंने दिया है उससे आप कलेक्ट करो, उस जानकारी को बेस जान करके आप उनके पार्ट को फाइंड कर सकते हो। और सॉल्यूशन जो पार्ट आएंगे फेस, वर्टेक्स या एजेस फाइंड करने की, तो उसे यूलर्स फार्मूला को लेकर के कर सकते हो। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो है प्रिज्म और ये पिरामिड के बीच का जो डिफरेंसेस है, अगर पूछा जाए कि दोनों को अलग किया जाए कि कौन से, आपको ना बहुत सारे फिगर गिवन हो और उसमें से लिखना हो कि कौन सा पिरामिड है, कौन सा प्रिज्म है, तो आप उसे अच्छे से मतलब कि डिफरेंसेस उसका कर सकते हो। आई होप सॉल्यूशन जितना भी कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।